अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। मेरी दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको हंसता बसता मुस्कुराता रखे और हर किस्म की नागानी आफात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जो मेरे पुराने देखने वाले हैं, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब ने देखा ही होगा कि ये कहाँ है। तो ये जी हमारे ऑफिस का आज फर्स्ट डे है। हम तकरीबन 1 वीक हमने घर पे ख़ुद को क्वारंटीन करके रखा हुआ था। यहाँ का रूल है कि 1 वीक ही करना है, क्योंकि पहले तो 15 डेज़ के लिए होते थे क्वारंटीन, लाइक 2 वीक्स के लिए। बट हमें कहा गया था कि आपने 1 वीक के लिए ख़ुद को घर में रखना है और उसके बाद आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। तो हाँ जी, आज ऑफिस का फर्स्ट डे है। ऑफिस में सब लोग बहुत खुश थे कि हम लोग वापस आए हैं, लाइक 8 मंथ्स के बाद हम लोग वापस हैं, एग्जैक्ट 8 मंथ्स के बाद। तो काफ़ी लंबी छुट्टी थी। तो ये है जी मेरा ऑफ़िस। जब मैं ऑफ़िस आई तो ऑफ़िस ना चेंज हो चुका था, क्योंकि जो हमारी बिल्डिंग है यहाँ पे इसको उन्होंने एज आइसोलेशन रूम्स या बिल्डिंग यूज़ किया था जब कोरोना के केसेस कुछ ज़्यादा थे। तो यहाँ पे लोगों को क्वारंटीन भी किया जाता था इन केस अगर किसी को सिम्टम्स होते या थोड़ा बहुत उन्हें फ़ील होता। खैर अब सबके ऑफिस जो हैं वो चेंज हो गए हैं, लाइक एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे हम लोग आ चुके हैं। तो मैं जिस दिन आई थी उसी दिन मेरा ऑफिस सेट हुआ था। जब तक ऑफिस की सेटिंग होती मैंने कहा कि मैं ग्रॉसरी कराऊँ, क्योंकि बाहर की शॉप्स पे मुझे कुछ ऑफर्स भी नहीं मिली थी और इतना कुछ जो हमें चाहिए होता वो नहीं मिला था। तो मैं और मेरी सिस्टर आए थे यहाँ ग्रॉसरी करने के लिए। कुछ चीज़ें तो भाई और बहन पहले ही ला चुके थे, लाइक डिटर्जेंट पाउडर होता है और ऐसी चीज़ें। मुझे लेने थे जूसेस, फ्रूट्स और कुछ मैक्रोनीस, पास्तास, चिकन वगैरह ऐसी चीज़ें। शैम्पूज़ वगैरह और सोप, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमारे घर में अवेलेबल थी। हम जब नए नए आए थे तो वहाँ से ले आए थे। और बाकी कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग हमने अभी नहीं करनी थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत से मसाले जो उनसे वो फेंक चुकी थी, क्योंकि 8 मंथ्स हो गए थे और जितनी भी चीज़ें ओपन थी वो सब आपको पता है कि ख़राब हो जाती है, उनमें कीड़े आ रहे थे। जितने भी मसाला वगैरह थे सारा मैंने फिर उन्हें डिक्लेटर कर दिया, सारी चीज़ों को डिस्कार्ड करना पड़ा था। और अफसोस भी हुआ था कि इतना वेस्ट हो गया फूड, बट क्या कर सकते हैं, किसी को नहीं पता था कि हमारी जो 55 डेज़ की छुट्टी है वो इतनी लॉन्ग हो जाएगी। और यहाँ पे मैं बॉल्स भी देख रही थी, क्योंकि बच्चों का आजकल ये कि जैसे ही घर जाओ, जैसे ऑफिस का फर्स्ट डे था तो उन्होंने ज़रूर मुझसे पूछना था कि मामा आप क्या लाई हो। तो मैंने 2 छोटी छोटी सी प्लास्टिक की जो बॉल होती हैं, जो प्लास्टिक भी नहीं कह सकते, बस सॉफ्ट सी बॉल्स होती हैं, तो वो ले ली थी चॉकलेट सेक्शन में। मैं इसलिए आई हूँ कि सिर्फ मुझे बच्चों के लिए लेनी थी। और जब से हम लोग पाकिस्तान से हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि हेल्दी ईटिंग पे रहें, ज़्यादा फ्राइड और जंक फूड ना खाएँ। और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी वंस अ वीक ही हमारे घर आ रही हैं। और मैं तो चॉकलेट्स वगैरह नहीं खा रही। हाँ, जो पाकिस्तान से मिठाई आई थी उसमें कभी कभार थोड़ी सी ले लेती हूँ, क्योंकि वो बड़ी बड़ी ख़राब हो जाएगी। जो ऑफ़िस वगैरह में लानी थी वो हम ले आए थे, तो सिर्फ 1 kg घर में रखी थी और वो स्टिल वहीं पे, क्योंकि बहन नहीं खाती, भाई नहीं खाते और मैं और मेरे हस्बैंड कितना खाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑलिव्स लेने थे और मुझे अनफॉर्चुनेटली ऑलिव्स जो दिए थे तब मैंने देखे नहीं। पिज़्ज़ा के लिए ले रही थी मैं, क्योंकि हमें ऑफ़िस के लिए भी ना लंच बना के लाना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी फूड कोर्ट्स थे, कुछ तो जो हमें ज़्यादा पसंद थे, लाइक कूदू और पिज़्ज़ा इन और इस तरह के टिम हॉर्टन्स, वो कोरोना की वजह से ना क्लोज़ हो चुके हैं, वो अब नहीं ऑपरेट होते। तो जो कुछ चीज़ें लाइक बर्गर किंग रह जाता है या डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, आपको पता है डेली बेसिस पे आप सेम फूड नहीं खा सकते। उसी तरह से यूनिवर्सिटी के बाहर से कोई खाना लेके आए तो वो भी डेली वही राइस और चिकन होते। तो हम प्रेफर कर रहे थे कि बाहर पैसे स्पेंड करने से और अनहेल्दी खाने से अच्छा है कि हम कुछ घर में ही बना लिया करें और ले आया करें। तो मैं आपसे डेली बेसिस पे शेयर करती रहूँगी या अल्टरनेट डेज़ पे कि हम क्या बनाते हैं क्या नहीं। जो कोको पॉप्स में यहाँ पे देखी थी, क्योंकि शान पाकिस्तान में बहुत शौक से खाता था, तो यहाँ पे जो वो खाता है राइस टाइप के थे वो नहीं मुझे मिले। तो मुझे पता था कि मैं कुछ और लेके जाऊँगी तो वो नहीं खाएगा, इसलिए मैंने स्किप कर दिया उनको। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, क्योंकि अभी वो यहाँ की बाकी चीज़ें टेस्ट करके बहुत हैप्पी है। अभी पिज़्ज़ा वगैरह से काम चल जाता है। तो जी यहाँ पे मैं घर आ गई और ग्रोसरी यहाँ पे है, पूरी ग्रोसरी जो उनसे आधी मेरी सिस्टर ने बड़ी फ्रिज में रख दी, तो मैं नहीं बना सकी उसका फुल व्लॉग। तो बस जो चीज़ें नहीं रखी थी वो हैं केचप है, टोमेटोज़ हैं, ये सिर्फ टोमेटोज़ हैं जो यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि बाकी के आपको पता है कि काफ़ी टोमेटोज़ एक्सपेंसिव और हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। अगर 1 kg 2 kg में ले आऊँगी तो वो ख़राब भी हो जाते हैं। पालक लेके आई थी, मिक्स वेजिटेबल्स हैं, चिकन लीवर्स लेके आई हूँ, मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं। ये अपने लिए एक फेशियल वॉश लेके आई थी मैं, क्योंकि मेरे जो थे पहले वाले ख़त्म हो गए थे। रेड चिली पाउडर लेके आई हूँ, टर्मरिक पाउडर लेके आई हूँ। और मुझे टर्मरिक तो मैं यूज़ कर रही हूँ तो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसमें ऐसे कलर आता है जैसे आपने फूड कलर यूज़ कर दिया हो।
तो बस पाकिस्तानी मसाले अब नहीं मिल रहे हैं तमीमी में, पता नहीं क्या वजह है। कुकिंग ऑयल लेके आए थे, माजोला ही लेके आई हूँ मैं। रेम्बो मिल्क पाउडर लेके आई हूँ, कभी कभार चाय में यूज़ हो जाता है, कोई डिज़र्ट अगर बनाना हो रसमलाई वगैरह तो उसमें। और यहाँ पे बच्चों की आप चॉकलेट देख सकते हैं, एक पैकेट तो आते ही खुल गया था। और किट कैट लेके आई हूँ। अपने लिए मैं ये हेयर ऑयल लेके आई हूँ कोकोनट का, इसमें है एलोवेरा। अब देखें कि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, और इतने कि मैं आपसे कह सकती हूँ कि 30% हेयर मेरे बाकी रह गए हैं। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है। और ये राइस इस दफ़ा मैं लेके आई थी, मुझे दूसरे नहीं मिले। तो सिर्फ आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, सिर्फ ग्रॉसरी नहीं करनी पड़ी थी, इसको संभाला भी आके मैंने और मेरी सिस्टर ने। उसके बाद ये पालक को मैंने मोटा मोटा सा काट लिया। चिकन पालक बनाएंगे हम, और लंच के लिए हम बनाएंगे बाशामिल, जो वाइट सॉस पास्ता जिसे कहते हैं वो। तो यहाँ पे पालक जो सी अब बॉयल हो रही है, और मैंने ऑनियंस काट ली हैं। जब तक ये ब्राउन होते हैं मैं बाकी की कटिंग भी कर लूँगी। चिकन जो सी मैंने बोनलेस ली थी, और चिकन में बोनलेस लेके भी आई थी, बट मैंने कहा कि सिस्टर ने जो चीज़ें फ्रिज में रख दी थी तो उनका मैंने फुल ग्रोसरी हॉल नहीं बनाया था, वीडियो फिल्म नहीं की थी। तो यहाँ पे जो चिकन है तकरीबन ये चिकन थी 700 ग्राम्स। मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी क्योंकि खाने वाले वही है कि हम 4 लोग ही हैं, और लंच के लिए हम सेपरेटली कुछ बना रहे थे। तो इतना ज़्यादा जो हम सालन अगर बना लेंगे तो 2 दिन से ज़्यादा अगर फ्रीज़र में या फ्रिज में रखा भी हो तो आपको पता है टेस्ट उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो नहीं खाया जाता। और फिर आप एक ही तरह की चीज़ खा खा के फेड अप भी हो जाते हैं। तो पालक जो सी थी ये 3 छोटी गठियाँ लाई थी मैं। आई थिंक मुझे 3.50 हलालास की मिली थी, 3.5 रियाल की मिली थी। और अब यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा था महंगाई है, तो आई थिंक जो वैट ज़्यादा हो गया ना, वैट के चार्जेस पहले 5% थे, अब तक आई थिंक 15 हो गए, 15%। तो इस वजह से जो है हमें ज़्यादा महंगाई लगती है। और खैर महंगाई एक ग्लोबल इशू बन चुका है। तो मैं हमेशा जो है ग्रीन चिलीज़ को टमाटोज़ की प्यूरी बना लेती हूँ, मुझे इस तरह से ईजी लगता है, जल्दी हो जाता है आपका काम। और चॉपर या मिक्सचर ब्लेंडर जो भी होता है उससे आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन रही थी। 2 चीज़ें कुक की थी मैंने और मेरी सिस्टर ने, तो दोनों का जो है व्लॉग वो मैंने बना लिया था। यहाँ पे जब तक चिकन जो आपकी गलती है टेंडर होती है, पालक थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, और पालक को मैंने जस्ट 5 to 7 मिनट्स के लिए बॉईल किया था। और इसको छोटे चॉपर में मैंने चॉप कर लिया था क्योंकि न्यू वाले का मुझे डर था कि अगर पालक गर्म होगी तो वो ख़राब ना हो जाए, बट ऐसा होता कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जब चिकन ने ऑयल रिलीज़ कर लिया था, अच्छे से भून गई थी, तो मैंने इसमें पालक ऐड कर लिया। देखें बहुत ही अच्छा ग्रीन ग्रीन सा कलर है। और इसका रीज़न ये है कि पालक को मैंने बहुत ज़्यादा देर के लिए बॉयल नहीं किया, थोड़ा सा ही बॉयल किया था, क्योंकि पकना तो इसने चिकन के साथ होना, इसलिए मैंने कहा कि जब ये चिकन के साथ पकेगी तो बाकी का जो इसमें जो टेस्ट आता है कच्चा सा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा देर बॉयल नहीं किया था मैंने। तो जब तक पालक हमारी पकती है हम तैयारी कर लेते हैं जी अपने बाशामिल की वाइट सॉस पास्ता जिसे कहते हैं वो। तो 2 पैकेट ले लिए थे हमने इस मैक्रोनी के, क्योंकि 2 ट्रेस बनानी थी ताकि लंच भी हो जाए और किसी को अगर घर में खाना तो खा ले। एक शिमला मिर्च ले लिया है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया मैंने, और साथ में ऑनियन आपने देखा। तो सबसे पहले मैं इन सारी वेजिटेबल्स को चॉप कर लूँगी। शिमला मिर्च, हरी मिर्च और जो टमाटर है ना उसको मैं एक साथ कर लेती होती हूँ, और प्याज को सेपरेटली, क्योंकि प्याज को पहले अलग से पकाना होता है। तो अगर आप सब में से कोई मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल बी अप्रिशिएटिंग दिस। और इसके अलावा साइड पे आप देख रहे हैं कि बच्चों का थर्मस पड़ा हुआ है और मिल्क पाउडर है, वो इसलिए मैं बॉयल करके पानी रख जाती हूँ। रेयान कभी कभार दिन में दूध मांगता है, सुबह उठ के भी और दोपहर के टाइम भी, तो हस्बैंड को ईजी रहता है। और जो मेरे चैनल पे नए, मैं उनको बता दूँगी कि मेरे 2 छोटे बेटे हैं, एक 4 साल का है माशाल्लाह, एक 2.5 साल का है। और मैं जब ऑफ़िस होती हूँ तो मेरे हस्बैंड बच्चों का ख्याल रखते हैं, और जब मैं घर जाती हूँ तो वो ऑफ़िस आ जाते हैं। लाइक हम शिफ्ट चेंज करते हैं अपनी। तो यहाँ पे जी देखें हमारी मिर्चियाँ, प्याज और टमाटर सब कुछ चॉप हो चुका है, ग्राइंड हो चुका है। तो अब मैं जो चिकन है इसका कीमा बना लूँगी, क्योंकि बाशामिल में चिकन का कीमा बनाना तो वो इजी रहता है। और देखें जी चॉपर हो जाए तो चीज़ लाइफ कितनी इजी हो जाती है। और माशाल्लाह से मेरा चॉपर बड़ा भी है, तो मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है। अदरवाइज़ ऑफ़िस से घर जाना, फिर बच्चों को देखना, लाइक 1-1.5 घंटा होता है मेरे पास, जिसमें मुझे नमाज़ भी पढ़नी होती है, खाना भी रेडी करना होता है, और साथ में जो लंच वगैरह हम बनाती हैं ब्रेकफास्ट, तो उसकी भी तैयारी करनी होती है, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक सी रूटीन है। प्याज ब्राउन करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, उसमें ये हमारा जो चिकन का कीमा है वो डालने के बाद जो प्यूरी मैंने बनाई थी टोमेटोज़ की, ग्रीन चिली की और कैप्सिकम की, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ब्लैक पेपर ऐड कर लें, रेड चिलीज़ ऐड कर लें,
जो आपको पसंद है टू टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट भी आप इसमें ऐड करके टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि पास्ता में बेशक हम डालते हैं सॉल्ट भी थोड़ा सा, बट जब उन्हें वॉश करते हैं उस पर ठंडा पानी गुजारते हैं तो वो थोड़ा बहुत सॉल्ट निकल जाता है। तो मसाले में थोड़ा सा ज़्यादा अगर सॉल्ट होगा और चिली होगी तो आपके लिए वो इजी रह जाता है। तो यहाँ पे वाइट सॉस बनेगा, बटर ले लिया था मैंने, अभी सही से मेल्ट नहीं हुआ था तो सिस्टर ने मैदा ऐड कर दिया यहाँ पे। तो जब बटर और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो उसमें अच्छी सी खुशबू आती है। फिर आपने उसमें मिल्क ऐड कर लेना है और फिर ये कंसिस्टेंसी जब आ जाए तो उसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दें। सिनामन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। मेरे पास सिनामन स्टिक्स तो हैं बट पाउडर नहीं रहा तो मैंने वो यूज़ नहीं की। यहाँ पे मैक्रोनीज बॉईल हो चुके हैं हमारी, तो अब आ जाती है जी इसकी लेयरिंग की बारी। तो सबसे पहले अगर आप चाहें तो वाइट सॉस लगा दें या फिर आपका जो कीमे का मिक्सचर वो लगा दें। कीमे का जो मिक्सचर है वो पक के कुछ इस तरह से हो जाता है, काफ़ी मज़ेदार सा होता है। तो मसाले आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कुछ कम लगे तो ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखें जी पास्ता की लेयर, सबसे पहले कीमे की लेयर लगाई थी हमने जो उसका मिक्सचर बनाया था, उसके बाद हमने लगाई है पास्ता की लेयर और उसके ऊपर हमने वाइट सॉस जो हमने बनाया है वो लगा दिया। अगर आप चाहें ना तो आप इस स्टेज पे मोज़रेला चीज़ या वो चेडर चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग ने इतनी ज़्यादा चीज़ यूज़ नहीं की थी क्योंकि वेट लूज़ का थोड़ा सा वो चल रहा है सीन, और हम खाने में भी जब खाते हैं तो क्वांटिटी उसकी मेंटेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कीमा डल रहा है जो हमने रेडी किया था। अगर आप चाहें तो इसमें भी वाइट सॉस मिक्स करके ना, कि मतलब जो कीमा बनाते हैं उसमें वाइट सॉस मिक्स करके आप ये इसकी लेयरिंग कर सकते हैं, बट हमने ऐसे ही की थी। तो यहाँ पे ओरिगैनो जो है हमने स्प्रिंकल कर दी थी और ये ओवन में जाने के लिए रेडी है। और आगे मैं दिखा दूँगी आपको पालक की फ़ाइनल लुक। और बस ये है पालक की फ़ाइनल लुक, मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। और लास्ट क्लिप में आप देख सकते हैं जी हमारा पास्ता बनके कैसा रेडी हुआ था। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।